आपने ये एक चीज़ सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि जब महावीर का नाम होता है तो उस समय आसपास जो भूत प्रेत होते हैं वो आते नहीं, वो भटकते नहीं। जो बजरंगबली है वो आपको बचा के रखते हैं उन सब चीज़ों से। एंड गाइस, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे मुंबई के जुहू इलाके में भी एक ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक ऐसी जगह थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड थी, बहुत ही ज़्यादा हॉरर थी। एंड उसी जगह पे एक हनुमान जी का एक मंदिर की स्थापना की गई। उसके बाद से वहाँ पे सब चीज़ एकदम सॉर्ट हो गई थी, एकदम एवरीथिंग वाज वेरी क्लीन। लेकिन उससे पहले वहाँ पे जो इतिहास रहा है वो लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इस कहानी की जब मैं नरेशन के लिए बैठा था, मैं जब स्क्रिप्टिंग सुन रहा था मेरी टीम के ज़रिए, सो आई वॉज लिटरली वेरी गूज़बम्प आ रहे थे मेरे को बहुत ज़्यादा, कि मैं ऐसा भी सोच रहा था कि लाइक इस कहानी में किस चीज़ की कमी है, क्या कुछ मसाला ऐड करना है। ये भी एक आता है कभी और क्वेश्चन कि क्या मसाला ऐड करना पड़ेगा, ऑल्दो हम लोग को कभी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा है। लेकिन ये कहानी ऐसी है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, इतनी ज़्यादा हॉरर है ना कि आप सोचोगे कि बस आज रात की नींद नहीं आने वाली मुझे। बहुत लोग होते हैं जो इस चीज़ को मानते नहीं है कि ये इलाका हॉन्टेड है जुहू में, क्योंकि जुहू में बहुत ज़्यादा रिच लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इलाका है जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, जो थोड़े पुराने ख्याल वाले हैं, या फिर जो पुराने लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो लोग हमेशा अवॉइड करते हैं इस एक जगह को, इस एक जगह से जाने के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, वो कभी इस जगह से वापस निकल नहीं पाते। इस जगह का नाम है पवन हंस क्वार्टर। वेलकम गाइज टू माई Mumbai horror story series, and I guess it's the time to announce that this is the last episode of the series. I want to make it very clear कि ये last episode है Mumbai horror story series का, लेकिन Mumbai horror story कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले इस चैनल से, हमेशा आते रहेंगे कंसिस्टेंटली। जैसे ये मैंने बैक टू बैक डाला हूँ वैसा नहीं रहेगा, लेकिन अभी इस मंथ में मैं और वो डालता रहूँगा, लेकिन थोड़े थोड़े गैप में डालूंगा। अभी शायद से और भी ऐसे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है जिसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट राइट नाउ फॉर दिस फ्यू वीक्स आई गेस दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ मुंबई हॉरर स्टोरीज। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये बात है 1989 की, जब पवन हंस क्वार्टर में जितने भी लोग पवन हंस के लिए काम करते थे, उस कंपनी के लिए काम करते थे, वो सब लोग इस क्वार्टर में आके रहा करते थे। अब ये ना बहुत अच्छा किस्सा है, मैं आपको पहले बैक स्टोरी बता देता हूँ, आप आगे जाके कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक लड़की रहा करती थी एंड सब लोग उसको बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ना ये लड़की थोड़ी सी अलग होने लग रही थी, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। लोग आके उससे पूछते थे कि बेटा कुछ हुआ है क्या, प्रॉब्लम तो हमको बताए। लेकिन वो ना हमेशा इंतजार करती रहती थी, किसी का तो इंतजार करती रहती थी, लेकिन कभी कोई उसको मिलने नहीं आता था या फिर ये खुद ही गुमसुम बैठी रहती थी। पवन हंस क्वार्टर के पास में ही, वहीं पे उसी कंपाउंड में एक पीपल का पेड़ है, वो 2-3 दिन से वहीं पे बैठी हुई रहती थी। सब लोग उसको देख रहे थे, लेकिन उनको ना लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। फिर एक दिन आता है कि सुबह सुबह सब लोग उठते हैं एंड देखते हैं उस पीपल के पेड़ के पास, देखते हैं तो वहाँ पे जली हुई बॉडी पड़ी हुई है। जब वो लोग वहाँ पे जाके देखे कि ये उसी लड़की की बॉडी है, बहुत लोग शॉक थे, लेकिन बहुत लोग को ना ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि ये चीज़ होने वाली, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही थी। फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा शौकीन थी वो, लेकिन फिर भी हर एक जगह पे उसके पास वो होता था, उसके लाश के पास भी फ्लावर्स पड़े हुए थे। लेकिन गाइस, ये जब भी जो भी हुआ, उसके बाद से ना जो पवन हंस क्वार्टर था, सबको ना वो घर छोड़ना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा उन लोगों को, जिसकी वजह से हर किसी ने बोली जगह छोड़ दी। पवन हंस क्वार्टर आज सिर्फ एक खंडर बन के रह चुका है। जो वहाँ से आते जाते थे उनको भी यही सारी चीज़ें देखने मिलती थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी उस एक अकेली लड़की की। क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता था कि वो जो भी है वो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देने वाली, अपने दुनिया में शामिल कर देगी। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि अगर ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक हनुमान मंदिर की वहाँ पे स्थापना करने की कोशिश करी एंड वो वहाँ पे कर दिया। एंड उसके बाद से कभी कोई वहाँ पे गया ही नहीं, या फिर शायद से वो लड़की वहाँ पे आना ही बंद कर दी, भटकना बंद कर दी, किसी को कुछ खास पता ही नहीं चला इस बारे में। लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ पे लोग जाते हैं उस हनुमान मंदिर के पास, लेकिन रात की कोई घटना नहीं बताता, या फिर रात में उस मंदिर के आसपास कोई जाता नहीं। और गाइस, ये वाली जो कहानी है बहुत ज़्यादा फेमस है, मुंबई के इलाकों में बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन एक इलाका है जो मुंबई के पास में ही है, उस इलाके का नाम है पालघर। पालघर में एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था, उसका नाम था राजू।
नाइट ड्यूटी किया करता था। ये बहुत साल बाद की बात है वैसे, कुछ साल 2015 था। राजू नाम का ये जो टैक्सी ड्राइवर था काफ़ी अच्छा खासा जवान था एंड इसके लिए नाइट ड्यूटी करने का उसमें जोश भी था। अब उसकी नाइट ड्यूटी शुरू होने वाली थी एंड रात के कुछ 12 बज रहे थे एंड अभी राजू के बाहर जाने का समय हो गया था, सब ड्राइविंग वगैरह करने का समय हो गया था एंड उसने ये ठान लिया था कि आज जितने पैसेंजर्स मिलेंगे मेरे को वो सब मैं पालघर के ही उठाने वाला हूँ, इधर उधर के बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा। उसने अपना टैक्सी को स्टार्ट किया, बैठ गया एंड वो अभी रेलवे स्टेशन के पास जाके खड़ा हो गया क्योंकि वहीं से ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स आते जाते रहते हैं। देख रहा है वहाँ पे ट्रेन नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी एक बूढ़ा आदमी चलते हुए बाहर आया स्टेशन के थोड़े से ही करीब से, वहाँ के पटरी से एंड वो आके कहता है कि मुझे ना आप जुहू लेके जा सकते हो क्या? फिर राजू ने कहा सर अभी बहुत रात हो रही है, लाइक मैं कैसे चलूँ जुहू में, इतनी रात, 3 घंटे का रास्ता है पालघर से, वहाँ पे अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगी तो भी 3 घंटा ही है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है देखो भाई मैं आपको डबल भाड़ा दूंगा। उसने बोला आधी रात को आप डबल भाड़ा दे रहे हो? फिर उसने बोला चलो ठीक है, आओ मैं आपको पहुंचा दूंगा जू। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा लेकिन बेटा एक शर्त है, आपको ना मुझे बहुत जल्दी पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि कोई ना वहाँ पे वेट कर रहा है मेरा, या फिर मेरा ना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसने बोला पहले ही मैं आपका रात में जाने की बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं ऐसा जाता नहीं हूँ कभी किसी के साथ, मतलब मैं अपना वक्त लूँगा आराम से। उसने बोला फिर मुझे नहीं आना आपके साथ। उसने बोला अच्छा ठीक है यार, आप आओ आके बैठो, आपको एकदम जल्दी से जल्दी पहुँचा दूंगा मैं। 1 घंटा बीत चुका था, सवारी 2.5-3 घंटे की थी। जो ये राजू था ये बड़ा चुलबुला इंसान था, लाइक जवान इंसान है, लेकिन ये भी बोर हो रहा था। बैक मिरर पे देखा उसने और ये जो बूढ़ा आदमी था ऐसे ही बैठा होता, लेकिन बहुत ज़्यादा गुमसुम था, बहुत ज़्यादा उदास था। फिर राजू ने पूछा साहब आप इतने उदास क्यों हो आज, लाइक कुछ हुआ है क्या, लाइक आप कहीं पे जा रहे हो और वो भी इतने रात को, कोई बीमार है क्या, आप अस्पताल जा रहे हो क्या जुहू में? उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने कहा ऐसा ही कुछ समझो, कोई बीमार है या तो शायद कुछ तो है, मुझे बस उसको मिलने जाना है, ज़्यादा वक्त नहीं है, बस मुझे उससे मिलना है। फिर राजू ने कहा ठीक है पहुंचा दूंगा। फिर वापस थोड़ी देर वो ड्राइव कर रहा है, फिर उसके बाद पूछता है लेकिन साहब अगर कोई बीमार है तो आप क्या उसके घर पे जाना चाहते हो? उस आदमी ने कहा नहीं, ये थोड़ा ये जगह थोड़ी अलग है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक बार जुहू में अंदर हम एंटर करेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद ना वो जो बूढ़ा आदमी था उसने राजू को पूछा अचानक से कि आज दिन कौन सा है? फिर उसने बोला ये तो मुझे पता नहीं। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला चांद नज़र आ रहा है तुमको? फिर राजू ने कहा नहीं। फिर उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा मतलब आज अमावस्या है, आज काफ़ी अच्छा दिन है। फिर राजू ने कहा साहब अमावस्या की तो रात काफ़ी अजीबोगरीब सी होती है, लोग रात को निकलते नहीं हैं और आपको अमावस्या की रात अच्छी लग रही है। फिर वो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं कहा। फिर अचानक से ना उस बूढ़े आदमी को एक पेड़ नज़र आता है और उस पेड़ पे ना कुछ फ्लावर्स थे, कुछ फूल पत्ते थे और वो बोलता है रुको रुको रुको। फिर कहता है बेटा मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन उस पेड़ के पास ना अच्छे अच्छे फूल हैं, जाओ जाके अगर आप उसको थोड़ा सा मेरे लिए तोड़ सको, कम से कम 4-5 तोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2-3 हो सके तो भी तोड़ लो, लेकिन लेके आ जाओ। फिर वो राजू कहता है इतनी रात हो गई है, कीड़े मकोड़े होंगे उधर। फिर वो कहता है प्लीज़ मेरी ये वाली बात मान जाओ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन ये मान जाओ जिसको मैं मिलने जा रहा हूँ उसको वो फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। वो जाता है और फूल वगैरह सब कुछ तोड़ के लाता है। राजू को सारी ही चीज़ें अजीब सी लग रही थी। पहली बार उसको एक ऐसा पैसेंजर मिला है जो इतना खामोश है, इतनी रात हो रही है, हर एक पैसेंजर इतने रात को लोगों से लाइक बातचीत करना पसंद करता है, लेकिन इतना ज़्यादा खामोश है, बहुत बोर हो रहा है यार, उसको ऐसा लग रहा था। फिर उसने खुद ही बात करना चालू कर दिया कि अच्छा तो सर आप वहीं पे रहते हो, जुहू में ही रहते हो? उसने कहा नहीं एक ज़माना हुआ करता था जब मैं जुहू में ही रहता था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आ गया पालघर में और अब से हमेशा उठना बैठना मेरा यहीं पे पालघर में। राजू ने कहा कि हाँ सर बिल्कुल, मैं भी ना एक दूसरे इलाके में पहले रहा करता था, लेकिन अभी पालघर में मेरा एक खुद का फ्लैट है। आज के समय में ना ये जो
खर्चे होते हैं ना वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है साहब। इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइस, राजू की ही तरह मैं भी ये बात मानता हूँ कि आजकल खर्चों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड सिर्फ प्राइमरी सोर्स से बात नहीं बनती, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बिनोमो। गाइस, बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ सिंपल ट्रेड करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके डेमो अकाउंट में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, बट में इस 10 लाख रुपए को आप लिटरली यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे ग्राफ को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, लेकिन गाइस ये कोई सिंपल चीज नहीं है। आपको लिटरली यहाँ पे अपनी खुद की इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग सीखने के बाद आप मेरी तरह इस डेमो अकाउंट को एक रियल अकाउंट में तब्दील कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे ग्राफ को प्रिडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं यहाँ पे मेरे 4000 लगा रहा हूँ एंड लेट्स सी। देखो गाइस, मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही निकला एंड बस चंद सेकंड में मैंने अपने 4000 रुपए को 7200 में बदल दिया है। अब मैं बताता हूं कि इस पैसों को आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो। इसको आप वाया बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या फिर पेटीएम से आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो, यानी डिपॉजिट एंड विड्रॉल सिर्फ एक क्लिक में। मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो फिर आपको आपके पहले डिपॉजिट पे डबल बोनस मिलेगा, मतलब 1000 का 2000। एंड गाइस, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बिनोमो के जरिए ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। आपको इसका लिंक मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में। और तो और गाइस, अपना बिनोमो एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब राजू भी ये सारी बातें उस बूढ़े आदमी को बता तो रहा था, लेकिन उसकी शक्ल पे ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, जैसे कि वो इसकी बातों को जरूरी मानता ही नहीं या फिर समझता ही नहीं है, या फिर वो एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। फिर उसने खुद ही बात करना चालू कर दिया कि अच्छा तो सर आप वहीं पे रहते हो, जूहू में ही रहते हो? उसने कहा नहीं, एक ज़माना हुआ करता था जब मैं जूहू में ही रहता था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आ गया पालघर में, और अब से हमेशा उठना बैठना मेरा यहीं पे पालघर में। उसने बोला अच्छा, तो वहाँ पे कोई आपका पुराना रिश्तेदार रहता है? उसने कहा हाँ, लाइक बहुत पुराना रिश्तेदार वहाँ पे रहता है, ऐसे ही कुछ समझ लो। फिर उसने बोला अच्छा, लाइक मतलब बहुत पुराना, मतलब ऐसे ही आपके करीब है बहुत ज़्यादा, या फिर दोस्त वगैरह कोई? उसने बोला नहीं, लाइक दोस्त वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब है, एकदम फैमिली जैसा है। हर रोज़ तो आना जाना नहीं होता है, महीने में सिर्फ 2 बार ऐसा वक्त आता है जब मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे, या फिर जब मुझे जाना मिलता है। क्योंकि आजकल तो पवन हंस क्वार्टर में बस इतना बोला उसने, और वो बूढ़ा आदमी शांत हो गया। लेकिन राजू ने सुन लिया। उसने कहा साहब क्या जस्ट अभी पवन हंस क्वार्टर का नाम लिया? राजू के दिमाग में यही चीज़ चल रही। राजू का पूरा जो शक्ल था पूरा उतर गया था अभी, कि पवन हंस क्वार्टर, अंधेरी जूहू वाला, कई सालों से वहाँ पे कोई गया नहीं है, कोई भी इंसान वहाँ पे रहता नहीं है, खंडर है वो। 3 बजे ये इंसान मुझे एक ऐसी जगह पे क्यों लेके जाना चाहता है? फिर राजू ने पूछा कि साहब आप मुझे पवन हंस क्वार्टर में जाने की बात कर रहे हो क्या? उस बूढ़े आदमी का कोई जवाब नहीं आया। राजू ने फिर से पूछा साहब आपको पवन हंस क्वार्टर जाना है? उस बूढ़े आदमी ने कहा हाँ, मुझे वहीं जाना है। क्यों? राजू ने कुछ बोला नहीं, लेकिन राजू को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि पवन हंस क्वार्टर का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके किस्सों के वजह से, उसके इतिहास के वजह से उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि वहाँ पे एक लड़की रहा करती थी जिसने वहीं पे आत्महत्या कर ली थी, वहाँ के एक पीपल के पेड़ के पास जाकर। जिसके बाद से लोग ये कहने लग गए थे कि वहाँ पे उसकी आत्मा भटकती है। एक ऐसी आत्मा है उसकी जो कि पूरी तरीके से जली हुई है, जिसको भी दिख जाए वो बस देख के ही दिल के दौरे से ही मर जाए। वो एक ऐसी आत्मा है जो किसी पे भी रहम नहीं खाएगी। वो हर उस इंसान को वही चीज़ फेस करवाना चाहती है, वही चीज़ महसूस करवाना चाहती है जो जलते वक्त उसने महसूस किया था। एंड आज रात को मैं पवन हंस क्वार्टर में जा रहा हूँ, जहाँ पे हर इंसान पैर रखने से पहले भी 10 बार सोचता है। क्या इस बूढ़े आदमी को इसके इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है क्या, कि मुझे जहन्नम में क्यों लेके जा रहा है? फिर वो इस बूढ़े आदमी को भी यही कहता है कि साहब आपको पवन हंस क्वार्टर के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? वो इंसानों के लिए एक नर्क है। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ये सब तो सिर्फ एक बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जो राजू था वो जूहू पहुंच चुका था। उसने कहा साहब मैं ये पवन हंस क्वार्टर के अंदर नहीं आऊँगा, मैं आपको बाहर ही छोड़ देता हूँ। उसने बोला ठीक है, मैं यहीं पे उतर जाता हूँ। एंड फिर राजू बाहर खड़ा हो गया और वो पानी पी रहा था। उसको लगा कि वो जो बूढ़ा आदमी वो अभी अपने जेब से पैसे निकाल करके देगा, लेकिन उसी वक्त उसने देखा बूढ़ा आदमी आसपास दिख नहीं रहा है, और उसने देखा कि वो पवन हंस क्वार्टर के गेट के अंदर से अभी चलते चलते अंदर जा रहा है। उसने बोला अरे 3 घंटा टैक्सी चलाया हूँ मैंने, 3 घंटा, इतना ज़्यादा पेट्रोल वेस्ट हुआ है मेरा, और अभी ये मुझे बिना पैसे दिए अंदर कैसे जा सकता है? ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, मुझे ये अपने पैसे चाहिए। फिर वो भागता हुआ गया अंदर।
एंड उसके बाद वो देख सकता था कि अंदर कोई है नहीं। इस सब के बीच में वो एक चीज़ भूल चुका था, उसको पैसे नहीं मिले, ठीक बात है। 3 घंटे तक उसने टैक्सी चलाई, वो भी ठीक बात है, लेकिन 3 घंटे तक ये चीज़ तो उसके दिमाग में थी ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पवन हंस क्वार्टर के अंदर नहीं जाऊंगा। उसके पैर उस गेट के अंदर थे। जिस चीज़ का सबसे बड़ा डर था वो अब उसके सामने था। शायद से वो उसी डर के अंदर खड़ा था। उसने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। उसने आसपास देखा, वो बूढ़ा आदमी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको वो फूल जो कि इसने तोड़े थे रास्ते के बीच में से वो दिख रहे थे। उसमें अगर फूल यहाँ पे तो फिर ये बूढ़ा आदमी भी आसपास ही रहेगा, मुझे चाहिए, मुझे देखना है उसको, कहाँ है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने बोला नहीं यार, नहीं मिल रहा है, ये बूढ़ा कहीं ना कहीं जाके छुप गया है, मुझे वापस निकलना चाहिए। फिर वो ना गेट के पास वापस जाने के लिए बस मुड़ ही रहा था, उसने वहीं पे देखा कि गेट के बगल में ही थोड़ा सा उसके पीछे जहाँ से वो आ रहा था वहीं पे एक पीपल का पेड़ था। सारी बात है जो उसने बचपन से सुनी है पवन हंस क्वार्टर के पीपल के पेड़ के बारे में, सारी यादें उसको वापस आ गई। ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ पे वो औरत भटकती है, सब याद आ गया उसको। इसने सोचा कि जब मैं अंदर आ रहा था, जो पैसा है वो मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था और उस समय मैंने सोचा नहीं कि इस पीपल के पेड़ को क्रॉस करके मैं आ रहा हूँ, इसको ही पार करके मैं आ रहा था। लेकिन अब जब मुझे अपनी जान बचानी है, मुझे अपने घर पे वापस लौटना है, तो ये पीपल का पेड़ मुझे इतना इफेक्ट कर रहा है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है इससे। और गेट उसी के थ्रू मुझे जाना है कि या तो मैं इस पीपल के पेड़ से गुजरूँ और अपने घर पहुँच जाऊँ, या फिर मैं यहीं पर खड़ा रहूँ जैसे अब खड़ा हूँ। फिर उसके बाद हिम्मत करके वो वहाँ से निकलने लगा, हल्के हल्के कदम लेकर वहाँ से चल रहा है। और फिर वो पीपल के पेड़ के पास आके पहुँच जाता है। हल्की सी नज़र वहाँ पे रखना चाहता था लेकिन फिर भी नहीं रख रहा है, लेकिन फिर भी उस पीपल के पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ आती है, तो आज तुम आए हो। और इसकी नज़रें पीपल के पेड़ के ऊपर जाती है। ऊपर एक औरत बैठी हुई होती है उस पेड़ की टहनी पर। वो एक आई कांटेक्ट रखती है राजू के साथ, कहती है कि आज अमावस की रात है, आज तुम आए हो, तुमको पता थी कि आज अमावस की रात है, फिर भी आए हो। इस जगह के बारे में जानते हो, फिर भी आए हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी यहाँ पे खड़े हो, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही आए होगे। जब जब वो बात कर रही थी तब तक वो एक एक कदम उस पेड़ से नीचे उतार रही थी, नीचे उतर रही थी वो धीरे धीरे करके। और जो राजू था उसने भी आई कांटेक्ट हटाया नहीं, और अब वो ठीक उसके सामने खड़ी थी बात करते करते। राजू को होश आया और वो वहाँ से भागने की कोशिश की, और उसको आवाज़ आ रही थी कि ये जो औरत है वो उसके पीछे आ रही है। और जैसे ही वो उस गेट के पास पहुँचने लगा, उससे पहले ही एक पत्थर पे उसका पैर पड़ा और वो वहीं पे नीचे गिर गया। और उसको लगा बस अब उसकी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म। उसने अभी पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी औरत नहीं थी। एंड उसने अपने राइट साइड में देखा, राइट साइड में हनुमान मंदिर था, दिया जल रहा था वहाँ पे। फिर उसको याद आया कि यहाँ पे एक हनुमान मंदिर भी है, इसकी स्थापना करी गई थी ताकि ये सब चीज़ों से मैं बच सकूँ, हर एक इंसान बच सके। और ज़्यादा उसने प्रार्थना करी कि आगे ये किसी के साथ भी ना हो, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एकदम शुक्र अदा उसने किया और वो उठ के उस गेट के पास से निकल गया और अपने टैक्सी में बैठ गया। लेकिन फिर भी ना उसके दिमाग से यूली बात हट नहीं रही थी कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई है। बार बार उसकी नज़रें उस पवन हंस क्वार्टर के पास ही जा रही थी। जब उसने आखिरी बार उस पीपल के पेड़ के पास देखा अपने टैक्सी से, उसने देखा टहनी के ऊपर से कोई तो बैठा है, कोई तो झाँक रहा है अभी भी, और किसी के तो पैर लटक रहे हैं। मतलब कोई तो वहाँ पे डेफिनेटली था। लेकिन फिर भी वो जो टैक्सी ड्राइवर था राजू, ड्राइव करते करते वहाँ से निकला। इन हाईवे पे एक छोटा चाय की टपरी थी, वहाँ पे जाके वो बैठ गया बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। वो जो चाय वाला था वो भी एकदम फ्री था क्योंकि इतने रात में कोई और कस्टमर्स नहीं थे। उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो जो इतने थके हुए हो? राजू ने कहा पवन हंस क्वार्टर। उस दुकान वाले ने कहा अरे क्या पागल आदमी है तू, जब तुझे पता है कि पवन हंस क्वार्टर में आधी रात को नहीं जाते, आधी रात को क्या कोई दोपहर या फिर शाम को नहीं जाता वहाँ पे, तू आधी रात को जा रहा है। जब तुझे पता है इतनी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, क्यों जाने की ज़रूरत है? फिर राजू ने कहा अरे मुझे अंदर नहीं जाना था, एक बूढ़ा आदमी था जिसको मुझे पालघर से पिकअप करके मेरे को वहाँ पे जाके छोड़ना था, डबल भाड़ा दे रहा था मुझे, और मुझे लगा था कि मैं रात भर कहीं पे कुछ काम नहीं करूँगा, बस ये एक भाड़ा करूँगा, डबल भाड़ा ले लूँगा और उसके बाद घर पे जाके आराम से सो जाऊँगा अपने बीवी बच्चों के साथ। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या मनहूस जगह है वो। फिर उस चाय वाले ने कहा कि देख मनहूस तो नहीं है, एक हादसा हुआ था वहाँ पे बस, जिसने उस जगह को ऐसा बना दिया है। बताया जाता है कि 1989 के आसपास एक लड़की रहा करती थी वहाँ पे, एंड अकेली रहा करती थी, एंड उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन उसका एक आशिक था
या फिर वो किसी की आशिक थी, दीवानी थी किसी की। एंड वो इतना प्यार करती थी एक लड़के से, और वो लड़का भी प्यार करता था, लेकिन उस लड़के के घर वाले को ये बात मंजूर नहीं थी कि इस लड़की के कोई घर वाले नहीं है, अच्छी नहीं है, या फिर ये पवन हंस में काम करती या फिर जॉब करने वाली लड़की नहीं चाहिए। ये सारे कुछ उसके रीजंस थे जिस वजह से उस लड़के के माँ बाप ने मना कर दिया था कि इस लड़की को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस लड़की का नाम था गीता और उस लड़के का नाम था रमेश। और बात कुछ ऐसी हो गई थी कि जब इन दोनों को पता चल गया था कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, रमेश की कहीं और पे शादी हो गई है, तो एक आखिरी बार रमेश जाके मिल के आने वाला था। और आखिरी बार रमेश गया था उसको मिलने के लिए, फूल पत्ते उसको ला के दिए उसने जो जो उसको पसंद थे, और वहाँ से चला गया। चले जाने के बाद जाके रमेश को पता चला कि उसने उसी दिन वहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को आग लगाकर। रमेश ने भी कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करी, वो भी जुहू में ही रहा करता था। लेकिन ये सब हादसा हो जाने के बाद उसको पालघर में शिफ्ट होना पड़ा, और पालघर में शिफ्ट होने के बाद वो हमेशा बस आके विजिट करता रहता था यहीं पे, और वो ये भी दुनिया को कहता रहता था कि मैं तो मिलता हूँ उसको रोज़, उसकी आत्मा मुझे रोज़ दिखती है, हर जगह पे भटकती हुई दिखती है। और वो ना हर किसी को यूली बात कहा करता था कि एक ना एक दिन होगा जब मैं उसके साथ ही रहूँगा, उसके साथ ही रहूँगा, मैं कुछ करूँगा ऐसा जो मैं उसके साथ रहूँगा। अब ये एक दिन की बात है जब वो जो रमेश था वो अपने घर पालघर वापस से लौट रहा था, एंड उसने अपने दोस्त को ये कॉल करके कहा कि आज मैं गीता को मिल के आ रहा हूँ। फिर उसके दोस्त ने कहा कि अरे भाई कौन सी गीता है यार, मर चुकी है वो, अभी तो भूल जाओ उसको। उसने कहा नहीं, वो अभी भी वहीं पे उसी पीपल के पेड़ के पास रहती है, मुझसे बातचीत करती है यार। फिर उसने बोला अच्छा ठीक है, क्या कहा उसने बता। उसने कहा कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, तुम हमेशा के लिए मेरे साथ कब रहोगे। फिर इसने कहा कि मैं किस तरीके से रह सकता हूँ तुम्हारे साथ बताओ। फिर उसने कहा मर के, इस दुनिया के दूसरी तरफ मैं तुम्हें मिल सकती हूँ, बाकी आपके ऊपर है। फिर उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि रमेश ने उसी दिन उस ट्रेन से कूद के अपनी जान दे दी, और वो स्टेशन था पालघर स्टेशन। ये सारी बातें सुनने के बाद जो राजू था वो एकदम हड़बड़ा गया, एकदम शॉक हो गया कि ये क्या है, हर एक चीज़, हर एक डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद उस चाय वाले ने कहा तू भी एक बूढ़े आदमी को लेके आया था ना, वो किधर है। राजू ने कहा वो बस पवन हंस क्वार्टर के अंदर गया, फूल पत्ते दिखे मुझे, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं दिखा मुझे, वो आया नहीं वापस, शायद से अंदर ही चला गया हो। फिर उसके बाद राजू खड़ा हुआ, उसने बोला चलो भाई जो भी है मैं निकलता हूँ, अभी वापस 2-3 घंटे का सफ़र है मेरा, वापस लौटना है मुझे, और पता नहीं मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद वो अपने टैक्सी के पास गया, उसने बैक सीट पे देखा वही सारे फूल पत्ते रखे हुए थे वहाँ पे। उसने सोचा कि रमेश वही तो नहीं था जिसको मैंने जस्ट पालघर स्टेशन से पिकअप किया और पवन हंस क्वार्टर में जाके उसको ड्रॉप किया, और आज अमावस की रात है, शायद से ये उसी की रूह थी, उसी की भटकती हुई आत्मा हो सकती है। छोड़ो, मुझे ये सबसे कोई लेना देना नहीं, मैं घर जाऊँगा और घर जाके सो जाऊँगा, और आइंदा से कभी भी रात को नाइट ड्यूटी ही नहीं करने वाला, मैं कभी नहीं करूँगा। अब राजू आराम से अपने टैक्सी के अंदर बैठता है, अपना पसीना पोंछता है, बैक मिरर पे देखता है वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ रहता है, वो जो फूल है अपने हाथों में लिए उसको कहता है अब पालघर रेलवे स्टेशन चलो, मेरे मौत का समय हो चुका है, और वो टैक्सी वहाँ से चले जाती है। आज इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे मुंबई शहर में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये सीरीज़ मैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे मुंबई शहर में इतनी सारी कहानियाँ हैं कि दिस इज़ अ एंडलेस सीरीज़। इसके लिए ये सीरीज़ मैं ख़त्म ही नहीं करना चाहूँगा, बस अभी के लिए, इस महीने के लिए ये मेरा लास्ट है। लेकिन आगे और भी बहुत सारी कहानियाँ आएगी, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी कहानी, मुंबई ही नहीं, दिल्ली के लिए मैं एक सीरीज़ लाना चाहता हूँ, पुणे के ऊपर मैं एक सीरीज़ लाना चाहता हूँ, हर एक जगह के बारे में आप बताइए कि किसके ऊपर मुझे सीरीज़ बनाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं हर वक्त ये चीज़ कहता हूँ, शायद आपके आसपास भी कितनी कहानियाँ अभी चल रही है या भटक रही है, आपको वो पता भी नहीं, आपको उसका इल्म भी नहीं है। तो कभी भी किसी से भी इतनी भी ज़्यादा हमदर्दी मत रखिए, इतना भी ज़्यादा भरोसा मत रखिए, वरना हो सकता है कि वो इंसान हो या ना हो, वो ना पता हो, और वो आपको शायद अपनी दुनिया में लेके चले जाए और आपको भी एक कहानी का हिस्सा बना ले, हो सकता है। थैंक यू गाइज, माय नेम इज़ अमान पारकर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया।